दोस्तों, मैं विकास इस वीडियो में आपसे हमारी उन 3 आदतों के विषय में बात करूंगा जिनकी वजह से हम कोरोना वायरस से जंग जीतने में नाकाम हो रहे हैं। वे कौन सी 3 आदतें हैं जो हमें आज ही छोड़ देनी चाहिए? वह कौन सा तरीका है जो हमें इन आदतों को छोड़ने में सहायता करेगा? बच्चे अभी नहीं तो कुछ समय बाद स्कूल जाना शुरू करेंगे ही, उसके लिए उन्हें आज से ही इस वीडियो में बताए गए तरीके पर ट्रेनिंग देना शुरू करें। इस वीडियो के अंत में मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सावधानियों के विषय में बात करूंगा जो आपको कोरोना से संक्रमित होने से बचाएंगी। इसके लिए आप वीडियो पूरी देखें। कोरोना वायरस चाइना से यूरोप होते हुए भारत पहुंचा। इन 4 महीनों में कोरोना वायरस पर काफ़ी रिसर्च हो चुकी थी और हम लोगों के पास बहुत सी जानकारियां इकट्ठी हो चुकी थी। हमें ये जानकारियां उपलब्ध थी कि कोरोना वायरस हमारे शरीर में केवल 3 रास्तों से ही प्रवेश कर सकता है: आँखों से, नाक से और मुँह से। कोरोना से संक्रमित होने पर हमारे पास इसकी कोई सटीक दवाई नहीं है, इसलिए हमें इससे बचने के लिए केवल सावधानियां रखनी होंगी। हमें मुख्य रूप से 4 सावधानियां रखनी होंगी। 1. हमें अपना चेहरा फेस मास्क से ढकना होगा। 2. हमें लोगों से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखनी होगी। 3. अपने हाथों को बार बार धोना होगा। और 4. अपने चेहरे को बार बार हाथ लगाने से बचना होगा। सभी लोग इन सावधानियों का पालन करें। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कि मोबाइल पर कॉलर टोन। हम लोग इन्हें सुनकर बोर तो हो गए हैं, लेकिन पूरी तरह से सावधानियों का पालन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वायरस फैलता जा रहा है और रोज़ नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। इसके पीछे हमारी 3 आदतें हैं जो हमें सावधान नहीं रहने देती। पहली, सबसे आगे और सबसे पहले पाने की आदत। हमेशा से ही हम लोगों में अपना नंबर आने का इंतज़ार करने का संयम नहीं है। रेल टिकट की लाइन हो, बैंक में लगी लाइन हो, कम से कम एक बार तो हम ज़रूर बीच में घुसकर कोशिश करते हैं कि औरों से पहले अपना काम करके निकल लें। इसी आदत की वजह से हमने सोशल डिस्टेंसिंग का आज तक कोई पालन नहीं किया। दूसरी आदत, हम कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी शॉप पर, हॉस्पिटल में या बैंक में, हमें काउंटर पर, रिसेप्शन टेबल पर हाथ रखकर या उससे सहारा लेकर खड़े होने की आदत है। और इसी आदत के कारण संक्रमित व्यक्ति अपना वायरस इन सतहों पर छोड़ आता है और दूसरा व्यक्ति इसी आदत से मजबूर इस वायरस को उठाकर घर ले आता है। इसलिए यह वायरस एक से दूसरे तक फैलता चला जा रहा है। तीसरी और सबसे घातक आदत है मुंह को हाथों से बार बार छूना। एक रिसर्च के मुताबिक हम लोग 1 घंटे में औसतन 23 बार अपने मुंह को छू लेते हैं। कभी हम आँख छूते हैं, कभी नाक खुजलाते हैं, चेहरे से बाल हटाते हैं और अब हम फेस मास्क लगाते हैं तो उसे बार बार ऊपर नीचे करते रहते हैं। और इस तरह से जो वायरस हम अपने हाथों पर लेकर आए हैं उसे अपने आप ही शरीर के तीनों प्रवेश द्वारों पर, आँख, नाक और मुंह पर छोड़ आते हैं। सबसे अधिक कोरोना संक्रमण हमारे मुंह को बार बार छूने की आदत से फैलता जा रहा है। जो लोग अभी तक संक्रमित नहीं हुए हैं उसका एक कारण यह है कि अभी तक कोई संक्रमित व्यक्ति कोरोना वायरस को उस सतह यानी ऑफिस टेबल, काउंटर, डोर हैंडल आदि पर छोड़कर नहीं गया जो रोज़ हमारे हाथों के संपर्क में आ रही है, और हम अपनी आदत से मजबूर वायरस को बार बार उठाकर अपने मुंह तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। आप सब जानते हैं कि कोई भी आदत डालना आसान है, लेकिन उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। इन 3 आदतों को नियंत्रित करने का एक साधारण सा उपाय है कि आप जब भी किसी पब्लिक प्लेस में जाएं, जैसे बैंक में, हॉस्पिटल में या शॉपिंग के लिए, वहां अपने हाथों को खाली न छोड़कर पीछे की तरफ करके एक दूसरे से पकड़ कर रखें, क्योंकि जब हमारे हाथों को कोई काम नहीं होता तो वो अपने आप इधर उधर जाने लगते हैं, जिसकी वजह से हम अपने आसपास किसी सतह को छूने लगते हैं या अपने मुंह को बार बार छूते हैं। जब आपके हाथ पीछे की तरफ एक दूसरे से बंधे रहेंगे तो आप अपने आसपास की कोई सतह को नहीं छुएंगे, आपके हाथ बार बार आपके मुंह को भी नहीं छुएंगे। आपके बंधे हुए हाथ आपको सतर्क रखेंगे और आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। आप देखेंगे कि यह उपाय बहुत ही कारगर है। आपको 3 दिनों तक प्रयास करके हाथों को पीछे बांधना होगा और चौथे दिन से यह आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आने वाली सतहों पर वायरस न छोड़कर जाए तो आपको उसके हाथ पीछे की ओर बंधवाने होंगे, और इसका आसान तरीका यही है कि आप अपनी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को यह वीडियो फॉरवर्ड या शेयर जरूर करें। जो लोग पब्लिक प्लेस में कार्य करते हैं और रोज़ ग्राहकों के संपर्क में आते हैं, उनके लिए कुछ कारगर उपाय हैं जो संक्रमण से बचाने में सहायक होंगे। पहला, आप अपनी कोहनियों को टेबल पर न रखकर काम करें, न ही ठोड़ी को हाथ पर रखकर बैठें। दूसरा, लेडीज़ अपने बालों को मजबूती से बांध कर रखें ताकि बार बार मुंह से हटाने की ज़रूरत न पड़े। तीसरा, चश्मा ढीला न पहने और हमेशा साइड की डंडियों से ही पकड़ें।
हाथों पर हल्का सा परफ्यूम लगा लें ताकि अगर हाथ मुंह पर जाए तो उसकी खुशबू आपको याद दिला दे कि मुंह को नहीं छूना है। 5वां, चेहरे से पसीना या खुजली मिटानी हो तो टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें। हमेशा अपने साथ एक पॉकेट सैनिटाइज़र रखें। यदि मुंह पर हाथ लगाना ज़रूरी हो जाए तो पहले हाथ सैनिटाइज कर लें। कुछ ज़रूरी सावधानियां बरतें। रोज़ अपना मोबाइल भी सैनिटाइज़र से सैनिटाइज़ करें, इसमें वायरस रहने की पूरी संभावनाएं हैं। कान में ब्लूटूथ डिवाइस लगा के बात करें ताकि मोबाइल को मुंह से न लगाना पड़े। बाहर से पहनकर आए जूते घर के अंदर न लेकर जाएं, क्योंकि सड़क पर थूक कर चलना लोगों की आम बात है और वह आपके जूतों के साथ घर में भी आ जाएगा। अपने नाखून काटते रहना है। बढ़े हुए नाखूनों में वायरस हाथ सैनिटाइज या साबुन से धोने के बाद भी छिपा रह सकता है। दोस्तों, इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने अपना धन और कीमती समय समाज सेवा में लगाया है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को भेजकर बहुत कम समय में और बिना किसी खर्च के जागरूकता अभियान का हिस्सा बने। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।